95th Independence Day. On the occasion of this day, I want to share some words on education. Importance of real education. देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, पर अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता रहता हूँ और उनसे सीखता भी हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, कॉम्प्रीहेंशन से बनते हैं। शिक्षा का महत्व तो मैंने बचपन से ही देखा है। हमारे कलाम साहब का मानना था कि हमारे देश की स्ट्रेंथ युवा है, यानी कि यूथ। आप जो बैठे हुए हैं, यही कल चलकर कलाम साहब जैसे और भी कई शख्स वैज्ञानिक या फिर अपने अपने फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे, मुझे यकीन है। और हमारे देश की जो वीकनेस है, यदि हम विदाउट गोल चल पड़े हैं तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, तो हम व्यर्थ हैं। हमारे सबसे देश की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे युवा है, और उन युवा को मैं आज रियल एजुकेशन का मतलब यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आज मैं विश्व गुरु भारत के जो कभी धरती रही है महान गुरुओं की, जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, चाणक्य आदि जैसे विद्वानों ने अपने ज्ञान से, ज्ञान यज्ञ से इस धरती को सदैव ही लाभान्वित किया है। सही मायने में यदि शिक्षा का अर्थ आज हम समझेंगे साइंस एंड शास्त्र के हिसाब से, साइंस एंड शास्त्र हमारा शिक्षा के बारे में क्या कहता है। जब कभी भी हम बात एजुकेशन की करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारे माइंड में घुसता है वो है अमाउंट ऑफ नॉलेज, अमाउंट ऑफ एजुकेशन, अमाउंट ऑफ फैक्ट्स। बट दिस इज नॉट द रियल एजुकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज नॉट द एजुकेशन जो हम आज पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी हमारे इंफॉर्मेशन माइंड में स्टोर है। ऐसा तो कोई रोबोट भी कर सकता है। वी आर ह्यूमन, नॉट अ रोबोट। देन व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट इज रियल एजुकेशन? रियल एजुकेशन की यदि बात की जाए, सच्ची शिक्षा सही मायने में वही है जो हमें जो है एक तर्क संगत व्यक्ति बनाए, यानी कि एक रेशनल व्यक्ति जो एक बेहतरीन सोच सके, जिसकी सोच बहुत ही विशाल हो। ये सोच ही तो होती है इंसान की, ये थिंक ही तो होती है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। हमारी सोच यदि बेहतरीन होगी तो उतना ही हम बेमिसाल सोच पाएंगे। किसी भी समस्या पे यदि हम बात करेंगे तो हम उसके 100% तो नहीं, लेकिन 95% तक उस पर जा सकते हैं। सपोज कीजिए आज यदि हमारे देश में महंगाई है तो हो सकता है हमने से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका जिम्मेदार सरकार है, गवर्नमेंट है। जी नहीं, अब जो इससे भी बेहतरीन सोच का इंसान होगा वो क्या कहेगा कि महंगाई सिर्फ भारत में ही नहीं है, महंगाई ऑल ओवर वर्ल्ड में है। उसने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसकी जो शिक्षा थी उसने विश्व के लेवल पे सोचा, वर्ल्ड के लेवल पे सोचा, ना कि उसने सिर्फ अपने देश में ही सोच लिया। यदि आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड तो इटली, ब्रिटेन, ये सब, श्रीलंका, ये हमारे तत्कालीन एग्जाम्पल है जहाँ पे सरकारें गिर चुकी हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। तो हम क्यों अपने देश की सरकार को कोसते हैं जहाँ पे अन्य देशों की तुलना में अभी भी बहुत अच्छे हालात हैं। ये होता है एक सोचने का तरीका। ये तरीका तभी आएगा जब आपकी एजुकेशन जो होगी वो ब्रॉड लेवल पे होगी और आपके जो सोचने का तरीका होगा कम से कम यूनिवर्स लेवल पे जाए। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के लेवल पे आप सोचेंगे कि ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्म, आप सोचते हैं कि नॉलेज क्या है। नॉलेज देखिए, कभी भी आप कभी भी अपना सिलेबस जितना भी पढ़ लीजिए, कभी भी एजुकेशन खत्म नहीं होने वाली। ये सदैव ही अनंत ही रही है। जैसे लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति कीजिए, तो मोक्ष प्राप्ति यूनिवर्स की खोज में लगे रहिए। अपने नॉलेज से इस धरती के लिए कुछ कर जाइए, कुछ ऐसी खोजें कर जाइए, कुछ ऐसी डिस्कवरी कर जाइए ताकि लोग उन पे प्राउड कर सकें। ये होती है रियल एजुकेशन, यानी कि आपको जो है एक तर्क संगत व्यक्ति बनना है, रैशनल माइंड बनना है, ना कि एक रोबोट बनना है। ये नहीं कि हम डेली अपना सिलेबस तो अपना कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हमें रटना वाला काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमें जो है अपनी सोच को इतना बेमिसाल बनाना है ताकि जब हम किसी के सामने बोले तो हमारी एजुकेशन का पता चले कि हाँ, इसने जो है वर्ल्ड के लेवल पे देखा है, हम बड़े तौर पे देखें, कम से कम वर्ल्ड के तौर पे, तभी हमारा
जो हम डिस्कस करेंगे, किसी भी चीज पे चर्चा करेंगे, तो हम एक सही कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व क्या है। हालांकि यदि आप देखा जाए, आज से यदि मैं आप पूछूं कि आज से 100 ईयर्स एगो, यानी कि आज से 100 साल पहले कौन इस दुनिया का सबसे अमीर, यानी कि सबसे धनवान, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन था, शायद आपको याद ना हो। या फिर यदि मैं आज से पूछूं कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल व्यक्ति कौन है, तो इसमें से कोई कहेगा जिसके पास वेपन है, गन है, दौलत है, शौहरत है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है जिसके आधार पे जो है, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने जो है इतनी सारी डिस्कवरी की, इनको आज भी हम बुक्स में पढ़ते हैं। क्या जो आज से इतने साल पहले राजा हुए, उनको हमने इतने स्थान दिया अपनी कापियों में? नहीं दिया गया। हमारे बुक्स में जो है इतना स्थान उनको नहीं मिला, जबकि न्यूटन के लॉ मोशन ये सबने पढ़ा है। इसी तरीके से यदि बात की जाए, कई सारे साइंटिस्ट ने इतनी सारी थ्योरम्स दी जो कि एजुकेशन का साफ प्रमाण है, जो आजकल आप सभी की बुक्स में बहुत बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन राजाओं ने कौन से शस्त्र यूज किए, ये शायद आपको याद ना हो। शस्त्र का यूज तभी तक होता है जब तक वो शस्त्र चल सकता है। Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge can never be steal. एजुकेशन का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता। कहीं पे भी रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए, ना कोई आपसे जो है चोरी तो इसकी कर ही नहीं सकता है एजुकेशन की। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा अंत में कि नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। थैंक यू। Now